कपालभाति प्राणायाम का अगला चरण। गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। पूरा शरीर स्थिर करते हुए गर्दन को बाएं और दाएं ले जाना। श्वास के साथ श्वास को छोड़ते हुए सामने और पुनः श्वास को लेते हुए दाहिने। मुद्रा पूरी बना के रखिए अपनी और हाथ हथेलियां आसमान की तरफ रहेंगी। ये आपके दर्द है गर्दन में, उसके लिए बहुत ही लाभकारी सूक्ष्म व्यायाम है ये। इसी प्रकार ऊपर नीचे कर लें। ब्लड प्रेशर नॉर्मल करने के लिए और बच्चों में खासकर बुद्धि के विकास के लिए, अगर उनकी याददाश्त कमजोर है, हमारी भी याददाश्त कमजोर है, तो ये गर्दन का सूक्ष्म व्यायाम कर लेंगे। अब बाएं कान को बाएं कंधे से और दाहिने कान को दाहिने, बहुत धीरे धीरे, झटका नहीं देना। गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम को बहुत धीरे धीरे करना, क्योंकि सारा तंत्रिका तंत्र हमारे से जुड़ा हुआ है, तो बहुत ही धीरे धीरे ये कार्य करना। एंटी क्लॉक कर लें। विश्राम। आज मौसम आपके अनुकूल है और बहुत ही पहला दिन है, बहुत ही कार्यक्रम व्यवस्थित चला और मौसम भी बड़ा सहयोग दे रहा है हमारा। लेकिन कल से 5:30 तो 5:30, आज पहला दिन था, आगे पीछे समय हो गया, इसलिए कल से पूरा समय रहेगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए दाहिने हाथ के अंगूठे को दाहिने से फिर लेना, अंगूठे से बंद करना और बाएं नासिका श्वास को छोड़ना। ये एक पूरा क्रम है, अर्थात बाएं से लेना, उसी को बंद करना, दाहिने से छोड़ना और छोड़ते ही दाहिने से फिर लेना और दाहिने नासिका को बंद करना और बाएं से छोड़ना। दाहिने हाथ के अंगूठे को जो ठीक कर रहे हैं वो करते रहेंगे, उनको भी नहीं समझ आया वो मेरे बोलने का प्रारंभ करेंगे। दाहिने हाथ के अंगूठे को दाहिने हाथ का रखना, बाएं से श्वास लेना। देखिए दाहिना आपका विपरीत हो जाएगा, मेरा दाहिना इधर है तो आप सबका दाहिना इधर वाला हो जाएगा, ये गलती नहीं करना। तो दाहिने हाथ के अंगूठे को दाहिने हाथ का रखना, बाएं से श्वास को लेना और बाएं नासिका को बंद करना और दाहिने श्वास को छोड़ना। दाहिने से लेना और बंद कर लेना और बाएं श्वास को छोड़ना। ये पूरा क्रम है, इस क्रम से करते रहेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम अर्थात फलम राजा आम, ठीक इसी प्रकार से अनुलोम विलोम में प्राणायाम में राजा अनुलोम विलोम। इससे हमारे शरीर की लगभग संपूर्ण बीमारियां दूर होती हैं। गठिया, अर्थराइटिस, डिप्रेशन, अगर हमारे बीच में नकारात्मक विचार हैं, घबराहट है, चिंतन है, ये सभी दूर होते हैं। और हृदय की स्तर में आयन लगे, अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक है तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा लगन और श्रद्धा से करना, विश्वास रखते हुए करना। सांसों का नियंत्रण कर रहे हैं और हमारा जो प्राणवायु है इसी से मेरे शरीर का सारा कमर कीजिए। अब पूरा जितना प्राणायाम का सत्र है, इस पूरे सत्र में आपको कमर और पूरा ध्यान केवल आपका मानसिक विचारों का परिवर्तन किया जा रहा है। बुरा कर रहा है, उसका कार्य है, वो कर्तव्य है, वो करने दो उसको। आप उसके साथ बुरा मत करें,
आप उसके साथ बुरा करने का विचार बिल्कुल मत करें, और आप देखेंगे कि वो अस्वस्थ रहेगा। उसमें 20 तरह की बीमारियां होगी, लेकिन आप में किसी प्रकार की बीमारी नहीं होगी, ये मैं आपको पक्का बता रहा हूँ। बस आप अपने मन के विचारों को शुद्ध रखिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् भाग् भवेत्। ये मन विचार कीजिए कि मेरे शरीर से, मेरे मन से, वाणी से, कर्म से किसी का नुकसान नहीं हो। ये आप संकल्प करेंगे, आपका जो जो परेशानियां हैं, डिप्रेशन है, अवसाद, इसको की घबराहट रुक जाएंगे। नेत्रों के सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। गर्दन को स्थिर करते हुए केवल दृष्टि को बाएं और दाएं ले जाना, अर्थात बाएं भी कोई बिंदु देख लें और दाहिने भी कोई बिंदु देखें। मन में किसी और परोपकार की भावना के लिए कार्य कर रहा हूँ। अगर मैं स्वस्थ रहूंगा तो मैं सबको स्वस्थ बनाऊंगा, ऐसा आप सब अपने मन में विचार करेंगे और उन्हीं विचारों के साथ आप तो यहाँ कार्य करेंगे। दृष्टि को घुमाइए पूरा बाएं और दाएं। इसके बाद ऊपर और नीचे। पूरा ले जाएं आसमान की तरफ और जमीन की तरफ। पूरा गोल गोल घुमा लें। केवल अभी आंखों के लिए बताया गया, गर्दन को और कोई नहीं घुमाना, केवल आंखों को, दृष्टि को पूरा बाएं में। दाहिने हाथ के अंगूठे, दाहिने हाथ हमारा जो है इसको पूरा कान के ऊपर अर्थात कनपटी, कान के ऊपर नहीं रखना, कान के ऊपर, और दाहिने छोड़ना। दाहिने स्पीड लेना और अंगूठे से बंद करना दाहिने नासिका को और बाएं छोड़ना। ये पूरा क्रम है, इस क्रम से करते रहेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने का समय है पूरा 15 मिनट तक करना। हम इसको 3 चरणों में करते हैं जब भी शिविर लगाते हैं, और फिर जब अभ्यास होता है तो हम इसको 2 चरणों में करते हैं, और धीरे धीरे इतना अभ्यास होता है कि हम 1 चरण में पूरा करते हैं। हमारे यहाँ तो पहले हमने प्रारंभ किया तो 2 मिनट कराया, 5 मिनट कराया, 7 मिनट कराया। अब हमारे जो आए हुए हैं सभी, इनसे पूछेंगे आप, तो 15 मिनट तक मुझे देखना पड़ता है बोलूँ रुकने के लिए कि नहीं बोलूँ। अभ्यास आपका हो जाएगा तो 15 मिनट तक इसको कम से कम जो समय है इसका वो करना होगा। हृदय के स्राव में फैट इकट्ठा हुआ है वो इससे कम होगा। आपका मानसिक अवसाद, जो डिप्रेशन है, घबराहट है, ये दूर होगी, और पूरा आपका श्वासों का जो नियंत्रण, थकान, ये सभी इससे दूर होती है। गठिया, आर्थराइटिस, जॉइंट्स पेन, ये सभी इससे, इनमें लाभ रहता है। हेलो, बाहर कुछ खड़ा करते हो मेन गेट पे, मैं सर टर्न पे कर्मी सर पर खड़ा करते हैं सर। कर्मी सर जो टर्न होते हैं वहीं खड़ा कर देते हैं। चलो सर डॉक्टर गहलोत हो जाएगा। 7 प्राणायाम, 7 आसन, 7 सूक्ष्म व्यायाम, आपको जो 6 दिन में 21 का प्रकार का जो पैकेज है पूरा बताया जाएगा, और आप इसको नियमित इसका अभ्यास करेंगे और इसी जगह अभ्यास करें तो इस पार का सुधार भी होगा। और आप एक ग्रुप के साथ कार्य करेंगे तो जहाँ भी ग्रुप होता है वहाँ एक अलग प्रकार का ही वातावरण बनता है। विश्राम आप सभी के बीच, आपके नगर के पूरे हाथों को आगे ले जाना, पूरा आगे ले जाना, पूरा पीछे ले जाना। कमर दर्द में सबसे लाभकारी ये सूक्ष्म व्यायाम। हाथों को मोड़ना नहीं, पूरा एंटी क्लॉक कर लें।
ये आप अभ्यास और भी कर सकते हैं बाद में भी। दोनों पैरों में पर्याप्त अंतर कर लीजिए और दाहिने हाथ से बाएं पैर की अंगूठी छूना और बाएं हाथ से दाहिने पैर की। ये बहुत ही आसान सा सूक्ष्म व्यायाम है और जिसका बहुत बड़ा लाभ है आसान। और त्रियक बनाना पूरा, एक तरफ हाथ की वजह से विश्राम। हृदय मजबूत करवाते हैं आपको, इनका हृदय कमजोर है, काफी लोग करते हैं क्योंकि हमारे मन में जो विचार होते हैं ना, उसी से घबराहट होती है। अच्छे विचार रखिए, सबका भला करने की नीयत रखिए, तो फिर आप देखेंगे कि आपको इतनी शिक्षा मिल जाएगी कि आपको किसी प्रकार की जो टैबलेट है उसका बनाएंगे पूरा हनुमान की तरह बना दीजिए और श्वास को छोड़ते हुए करने के लिए दोनों हाथ कंधों पर और कोहनी मिली हुई। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, जिनके फ्रोजन शोल्डर है, कंधे में दर्द होता है, उनके लिए बहुत ही लाभकारी सूक्ष्म व्यायाम। कंधों के दर्द के लिए, खासकर बरसात और सर्दी मौसम में लगता है मेरे कंधे जाम हो गए, जकड़ गए, उनके लिए बहुत ही लाभकारी सूक्ष्म व्यायाम है। नीचे लाने की कोशिश कर। टैलेंट और डेवलप करना, उसके लिए भ्रामरी के लिए जो तर्जनी इंडेक्स फिंगर है, इसको मस्तक पर रखना और तीनों उंगलियां आंख और नाक पर, आंख कोमलता से बंद, कान को पूरा बंद करना, श्वास को लेना और धीरे धीरे श्वास को ओम के उच्चारण के साथ छोड़ना। 3 बार इसका अभ्यास करेंगे। हाथों को नीचे ले आएंगे, घुटनों पर रखिए और उद्गीत करेंगे, अर्थात 3 बार लंबा गहरा सांस लेते हुए ओम का उच्चारण के साथ श्वास को छोड़ना है।
रहेगा तो औपचारिक उद्घाटन हो, कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन हो, इसके लिए मैं सबसे पहले अतिथियों के स्वागत के कार्यक्रम के लिए प्रॉब्लम है, मोटापा होता है, थायराइड और जो भी परेशानियां हैं, पूरा गले को सिकोड़ते हुए एक जो मोर की आवाज़ जो आती, चिड़िया जो चहकती, उसकी आवाज़, उस तरह से पूरा गले को सिकोड़ना है और सिकोड़ करके पूरा श्वास को भरना, पूरा श्वास को फेफड़ों में भरना है और श्वास को रोक के रखना। फिर उसके बाद में दाईं नासिका को बंद करना और बाएं से श्वास को छोड़ते हुए इसका फिर क्रम दोहराएंगे। इसका 7-8 बार कम से कम अभ्यास करेंगे तो आपके थायराइड की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और उसके बाद फिर गले का पूरा मसाज कर लेंगे। ये इस क्रम से आपको इसको उज्जयी प्राणायाम करना है। आपका प्रश्न और भी हो तो आप इसमें लिख दीजिएगा, मैं देख लूँगा, उसके बाद आपका कार्यक्रम। हमारे बीच पतंजलि योग समिति के अध्यक्ष चांदमल जी गहलोत साहब हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप उपस्थित वरिष्ठ समाजजन, मातृशक्ति, आदरणीय त्रिपाठी जी ने इस योग शिविर में इसके उद्घाटन सत्र में मुझे सहभागिता लेने का सौभाग्य दिया। मेरे लिए ये बड़ा जो है बड़ा विषय है। आभारी हूँ त्रिपाठी जी का इसके लिए। एक शरीर से, मन से, आत्मा से योगी थे। ऐसी भूमि में माननीय डॉक्टर ब्रजेंद्र त्रिपाठी ने आकर के ये जो योग शिविर का संकल्प किया है और यहाँ के कार्यकर्ताओं ने जो ये विचार, इस विचार को एक क्रियान्वित रूप प्रदान किया है, इसके लिए मैं डॉक्टर ब्रजेंद्र त्रिपाठी का मुरलीधर व्यास नगर समिति की तरफ से एक बार हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे लिए स्वामी रामदेव से कम नहीं है। बीकानेर का भुजिया बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन हर आदमी बीकानेर आकर के नहीं खाता भुजिया। मतलब विश्व के 40 देशों में, 50 देशों में यहाँ से रोज एक्सपोर्ट होता है, वो भी स्वाद लेते हैं, तो उसका स्वाद बदलता नहीं है, वही पानी है। तो इनके अंदर भी स्वामी रामदेव की वही आत्मा, वही आचार, वही विचार है। आप उसी श्रद्धा से, उसी आत्मा से इसको अंगीकार करेंगे तो आपका योग सफल होगा और आपके अंदर जो मौलिक कमियां हैं शारीरिक, वो दूर होगी। श्रद्धा बिना शिविर चाहे कैसे भी लगाओ, कागजों में शिविर लगते हैं, स्थानों में शिविर लगते हैं, बड़े बड़े ग्रंथ बने हुए हैं, लेकिन जब तक हम उसको क्रिया रूप में परिणित नहीं कर पाते, श्रद्धा के साथ तक वो साकार नहीं होते। पहला दिन कम समय में भी 120 व्यक्ति या 130 व्यक्ति बैठे हैं, गणना कर ली मैंने, लेकिन वो 130 व्यक्ति भी इतने मन से, आत्मा से बैठे हैं कि कल वो 130 की जगह 2 दिन बाद ऐसी स्थिति आएगी कि इनके पीछे बैठने के लिए स्थान भी नहीं मिलेगा। तो मेरा उम्मीद है कि आप लोग भी जाकर के उसी श्रद्धा से, जो लोग हैं आज पिक्चर देखने के लिए तो हम किसी को ले जाते हैं, आज कोई सिने स्टार आ गया तो हम रैली में देखने के लिए, वीडियो को देखने के लिए खड़े हो जाते हैं, मदारी पुंगी बजाता है उसमें खड़े हो, देखे सर क्या है, मुफ्त में देखने को मिल रहा है, तो ये भी मुफ्त में है भाई। अगर मुफ्त के शौकीन है तो ये भी मुफ्त में है। ऐसे लोगों को लाना ये धर्म का मार्ग है कि हम इस योग शिविर में लेके आए माताओं और बहनों को। ये विशेष रूप से मेरा आग्रह है समिति की तरफ से। और डॉक्टर ब्रजेंद्र सिंह त्रिपाठी, उनके पास खुद के लिए योग करने के लिए समय नहीं होगा, फिर भी आज तक इन्होंने अनेकों शिविर लगा दिए हैं, अनेक संस्थाओं द्वारा ये सम्मानित हो चुके हैं निस्वार्थ भाव के कारण। निस्वार्थ भाव के कारण ये समझ रहे, और ये जब यहाँ पधारे हैं ना तो हमें इसका पूरा लाभ लेना चाहिए। एक बार फिर मैं डॉक्टर ब्रजेंद्र त्रिपाठी का उसी उत्साह के साथ स्वागत करता हूँ। अब मैं आग्रह करता हूँ कि कार्यक्रम के आज पहला दिन है, अतिथियों के लेट आने से समय बदल गए। आजकल अतिथि लेट आते हैं, देवता पहले आ जाते हैं। सरस्वती जी पहले आके बैठ गई थी, अतिथि बाद में, अब परंपराएं ऐसी हो गई है। तो फिर भी क्षमा चाहते हुए मैं डॉक्टर A.K. गहलोत, अधिष्ठाता वेटरनरी कॉलेज, और माननीय मकसूद अहमद जी सभापति है जो नगर परिषद के, जिनके प्रयासों से हम यहाँ इस जमीन पर बैठने के पात्र बन चुके हैं। लेकिन 4 दिन पहले तक तो यहाँ स्थिति ऐसी थी कि हम यहाँ गोबर इकट्ठा करते करते परेशान हो गए थे। काफी इनका योगदान रहा। पर आज जब ये आ रहे थे तो रास्ते में बहुत पत्थर पड़े, तो मैंने कहा साहब आपको इसी रास्ते से इसीलिए लेके आए हैं ताकि कल से ये पत्थर बीच में नहीं हटे, तो शायद मेरा योगदान भी रहेगा। बोले अपने शरीर को तो संवारेंगे, साथ में हमारे सारी इस व्यवस्था को भी संवारने में योगदान देंगे। और डॉक्टर ब्रजेंद्र त्रिपाठी तीनों एक बार हाथ रखना इस पर।
ये दिल के दीप है, जले हुए रहते हैं। जलाने के बाद अगरबत्ती होगी ना, मोमबत्ती जलो, मोमबत्ती खाओ, हवा है, मोमबत्ती ये हवा से मोटी हो जाएगी से आगे बढ़ सकते। अरे अरे थोड़ा मैंने हाथ लगा पार्टी ये बेचारे आगे से थोड़ा सा आगे से ज़्यादा चलो एक बार हाथ हटा के सर फोटो लेने दो, प्लीज फोटो जब वो आ जाता है बस आगे तो दूसरी फोटो सभी शिविरार्थियों को एक विशेष सूचना है। निखिलेश हर्ष चेतक कांटे वाले गणपति प्लाजा की दुकान की तरफ से यहाँ वेट मशीन आई हुई है। वेट आज की तारीख का नोट करा के यहाँ रजिस्टर में इंदराज करें और 6 दिन बाद आप उसमें कोई कार्यकर्ता मिलेगा रजिस्टर लिए हुए, आपका नामांकन भी पंजीकरण भी हो जाएगा और उसमें आपके जो वजन है वो भी नोट। योग शिविर समिति मुरलीधर व्यास नगर समिति का संचालन करके ही कार्य को एक व्यवस्थित रूप प्रदान किया जाता है। माल्यार्पण कर स्वागत करें श्री नैनदास जी हर्ष, जो इस समिति के उपाध्यक्ष हैं। माननीय मकसूद अहमद जी का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। शंकर दयाल जी शर्मा, माननीय डॉक्टर ब्रजेंद्र त्रिपाठी का माल्यार्पण कर स्वागत करके अमित व्यास, दुर्गा शंकर जी आचार्य, माननीय ब्रजेंद्र त्रिपाठी का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। माननीय चांदमल जी गहलोत, जो योग नहीं भाई अब मैं माननीय सभापति महोदय त्रिपाठी जी मंच पे बैठे हुए सभी योग गुरु शब्द में इस्तेमाल करूंगा क्योंकि योग से बहुत लगाव है और आप सभी लोग योग को आप और हमसे ज़्यादा जानते हैं और यहाँ उपस्थित योगार्थी देवियों सज्जनों, सर्वप्रथम तो मैं क्षमा चाहूँगा कि जो उद्घाटन का कार्यक्रम है वो कार्यक्रम इसमें एंड में हुआ और मेरा ऐसा सोचना है कि ये चूँकि दूसरा शिविर था मेरा, इसलिए कुछ जल्दी करने की कोशिश करी। अगले शिविर में शायद हो सकता है मैं 5 बजे आ जाऊँ। प्रकट करना चाहता हूं कि जिस योग क्रांति में आपने अपनी सहभागिता यहाँ पर प्रदान की और इस योग क्रांति में अपनी आहुति दी और मुरलीधर कॉलोनी विकास समिति की जो पहल यहाँ पर ये योग शिविर लगाकर की गई है, बहुत इसके दूरगामी परिणाम होंगे और एक नई पहल यहाँ पर जो उन्होंने की है और एक यहाँ संगठन बनेगा योग का, जो स्वामी जी का जो उनका उद्देश्य है कि घर घर तक योग पहुँचे, गली गली तक योग पहुँचे और ब्रजेंद्र त्रिपाठी जी का उसमें पूरा सहयोग रहा और ये शिविर यहाँ पर 6 दिन के लिए चालू हुआ है, लेकिन जैसा कि सभी ने निवेदन किया, ये एक निरंतर कार्य बन जाए और हमेशा चलता रहे। और
कि जैसा पार्क पहले यहाँ पर बता रहे हैं खड्डे काफ़ी थे और ऐसे व्यवस्था काफ़ी थी, लेकिन एक प्रयास मात्र से ये एक रात में काया पलट हो गई और सुबह से आप यहाँ योग करने लगे। तो आप जब इस पार्क से जुड़ेंगे और योग निरंतर करते रहेंगे तो इसका पूर्ण काया पलट होगा और यहाँ पर अभी जो रेत है उसकी जगह हरी घास भी आप देख पाएंगे। तो एक सहयोग सभी का आपका रहेगा तो ये कार्य एक पॉजिटिव जो थॉट है आप लोगों की, एक पूरा इसका काया पलट हो जाएगा। वास्तव में ही योग एक साधना है और व्यायाम भी है। और आज हम योग की क्यों आवश्यकता समझते हैं, मैं अपनी ज़बान में आपको समझा देना चाहता हूँ कि एक वक्त था हमारी माता और बहनें या मर्द औरत, एक वक्त था कि हाथ से वर्क करता था, काम करता था। आज हम हाथ से या शादी के रूप से तो हम कोई कार्य करते ही नहीं है। हर चीज़ हम मशीनों पे डिपेंड हो गए हैं। माताएं जो हाथ से कपड़े धोती थी वो मशीन से धुल रहे हैं। आटा जो हाथ से चक्की पीसा करती थी वो आज मशीन से हो रहा है। माता बहनें जो मसोता हमारा हाथ से लगाती थी वो आज वाइपर और मशीनों से हो रहा है। और मर्द को पैदल चलकर हाथ से शारीरिक व्यायाम करना पड़ता था, आज हम स्कूटर, व्हीकल, मोटरसाइकिल और नाना प्रकार की मशीनों से हम काम कर रहे हैं। यानी कहने का मकसद ये है कि आज हम शरीर से विकलांग हो चुके हैं। शरीर ज़रूर है हमारे पास, लेकिन हम शरीर से काम नहीं कर रहे हैं। इस शरीर को बचाना भी हमारे लिए आवश्यक है, अनिवार्य है। उसके लिए योग की आज आवश्यकता है। वास्तव में योग ऐसे व्यायाम है, ऐसी साधना है कि जिसके करने से इंसान में स्फूर्ति आती है, चंचलता आती है। और जैसा कि अभी बताया साथ योग में था, उन्होंने एक कहा था उसी दिन कि बीकानेर रसगुल्ले और भुजियों की तरह फेमस है, इसी तरह योग के रूप में फेमस हो जाए और बीकानेर एक योग की नगरी के रूप में पहचान अपनी बना ली। तो मैंने उनको विश्वास दिलाया कि बीकानेर के लोग जिस कार्य को हाथ में, और बीकानेर की एक अलग पहचान होगी और बीकानेर इसमें कहीं पीछे नहीं रहेगा। बीकानेर योग की नगरी के रूप में ही पहचान एक अपने आप में अनूठी बनाए। तो आप सभी भाइयों से, बहनों से निवेदन है कि आप इसका प्रचार प्रसार करें, खुद सीखें और दूसरों को सिखाएं। सीखने के बाद में आप अपने तक इसको महदूद ना रखें। अगर किसी चीज़ को सीख लिया है उसको बांटेंगे तो बढ़ेगी और अपने पास रखोगे तो घटेगी। मुझे उम्मीद है कि आप सीखेंगे और दूसरे लोगों को सिखाने की कोशिश भी करेंगे। इसके साथ साथ आसपास के वातावरण को भी आप दूषित रखें, साफ सुथरा रखें। मैं नगर परिषद का सभापति होने के नाते आपसे इस टॉपिक से एक बात हट करके कहना चाहता हूँ। एक बार और ओम ओम 71 यहाँ पर अलग प्रकार का वातावरण होगा, छाया होगी। क्योंकि मैं कृषि विभाग से हूँ, पेड़ पौधों का ही डॉक्टर हूँ, तो हम योग के साथ साथ ये भी बताएंगे आपको। कपालभाति प्राणायाम करेंगे। कपालभाति प्राणायाम के लिए मुद्रा बनाते हुए, ये आपकी मुद्रा हमेशा बनी रहेगी। अब इस मुद्रा को नहीं खोलना है, पूरा मुद्रा, अगर आप में ध्यान एकाग्रचित नहीं, ये नीचे करिए, घुटनों पर रखिए। अगर आपका ध्यान एकाग्रचित नहीं रहता है तो उसके लिए है मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अर्थात तर्जनी के दबाना अंगूठे से। और अपने अगर वायु विकार है, किसी के गैस बनती है, खट्टी डकार आती है, जलन होती है, उसके लिए वायु मुद्रा, अर्थात ये जो अंगूठा है, अंगूठे का जो बेस जहाँ से अंगूठा स्टार्ट हो रहा है उसको दबाना। बाकी तीनों उंगलियां आपकी सीधी रहेंगी, ये वायु विकार के लिए। अब आप दोनों मुद्राएं आज बना सकते हैं, आगे मुद्राएं फिर बताते रहेंगे। आज 2 मुद्रा बता रहे हैं, ध्यान मुद्रा और वायु मुद्रा। अब आप बनानी तो है मुद्रा, वो आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप कौन सी मुद्रा बनाना चाहते हैं। यही क्रम करना बहुत ही साधारण सी क्रिया है। जिस तरह घड़ी की सुई टक 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 जो चलती है, इसी क्रम से आपको श्वास को छोड़ना है। किसी प्रकार का श्वास को नहीं लेना, एक गति के साथ करना, एक लय के साथ करना। कीजिए प्रारंभ। कंधे नहीं हिलेंगे, कंधों को नहीं हिलाना है, केवल पेट का जो भाग है, इस पूरे पेट के भाग को हिलाना है और श्वास को बाहर छोड़ना।
करते रहिए और मन में शिव संकल्प भी करते रहिए। पूरा ध्यान श्वासों पर लगाएंगे। जब प्रदीप जी गज्जा से बात हुई कि शिविर लगाना है, शिविर लगना चाहिए, सफाई व्यवस्था भी हो गई, सब कुछ कार्य प्रारंभ हो गया और शिविर यहाँ संपन्न हो रहा है बहुत ही अच्छे वातावरण में। धीरे धीरे कहते हैं कि अब कारवां जुड़ता जाता है। जब अपन रास्ते में चलते हैं तो पहले एक मित्र होता है, फिर 2 मित्र होते हैं, फिर 4 मित्र होते हैं और फिर अभी आप यहाँ देख ही रहे हैं कि प्रदीप जी गज्जा के साथ जैसा मुझे अभी तक ज्ञान है कि सहयोग करने वालों में आपके सबके परिचित थे नारायण जी हर्ष से संपर्क हुआ। नारायण जी हर्ष ने कहा कि आप शिविर लगाइए और पूरी व्यवस्था से शिविर लगेगा। यहाँ पर एक विधिवत शिविर लगेगा। आप यहाँ से इतना लेकर के जाएंगे कि आपको लगेगा कि जो शिविर पहला शिविर यहाँ लगा, इतना आप यहाँ से अपने आप को संतोष करके यहाँ से जाएंगे। क्योंकि शिविर निःशुल्क है, हम किसी प्रकार का कुछ नहीं लेते हैं, न देते हैं, लेकिन आप सब लाभान्वित हों, यही मेरा गुरु दक्षिणा होती है। प्रसाद यही है कि आप इसको विधिवत करें, सभी सीखें और नियमित यहाँ पर अभ्यास करें। तो नारायण जी हर्ष के साथ उनके सुपुत्र, और आप सभी जानते हैं इनको निकनेम से निक्कू भी कहते हैं, तो 25वां शिविर है ये। 16 शिविर बड़े बड़े लगे हैं, 8 शिविर थोड़े छोटे लगे हैं। और यहाँ के जो मेजर जनरल आर के हुडा का पश्चिमी कमान जो अपने पूरा डिवीजन है डिफेंस का, वहाँ हमने 4 शिविर लगाए और उन्होंने हमें अपना सम्मानित किया प्रशस्त पद से। यहाँ के सबसे बड़े जो चीफ हैं यहाँ के डिफेंस के, चेतक प्रोजेक्ट के जो चीफ हैं, उन्होंने सम्मानित किया। आरएससी से हमने वहाँ शिविर लगाया, आईजीएनपी भी लगाया, जगह जगह शिविर लगाया। तो ये हमारे शिविर जगह जगह लगते हैं। इसी को ध्यान में करते हुए आपके निखिलेश जी ने कहा कि साहब मैं पूरी उंगली का सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, पूरा श्वास के साथ। अब पूरा पैर को बाहर की तरफ खींचना, श्वास के साथ पूरा क्रम करेंगे इसका। अब पूरा गोल घुमा लीजिए, पूरा पैर में गोल घुमा लीजिए। ये कार्य दैवी कार्य है। आप अगर किसी को स्वास्थ्य लाभ दे रहे हैं और निःशुल्क सेवा से दे रहे हैं तो वो चाहे खुद ना बोल पाए, लेकिन आत्मा जरूर बोलेगी और आपको इसका अप्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। तो आप सभी इसको सही तरीके सीख लीजिए। और जैसे आपको टीम जो बीच में घूम रही है आपके साथ में, ये सभी शिक्षाविद हैं, सभी नौकरी करते हैं, कुछ सेवानिवृत्त भी हैं। इसी तरह से आपकी भी यहाँ से टीम बने और जगह जगह जहाँ भी शिविर लगे पूरे बीकानेर में, आप सब उसमें सहयोग करें। सहयोग केवल शारीरिक और मानसिक, आर्थिक सहयोग यहाँ किसी प्रकार का नहीं चाहिए। आप सभी साथ चलें, साथ रहें, एक अपना पूरा कार्य संपन्न करें। केवल घुटनों को खींचेंगे जंघों की तरफ श्वास के साथ। मैं मेरा परिवार तक सीमित जो रहते हैं उनका आप स्वयं देख रहे होंगे कि उनके मन में एक चिंता, भय, संकोच हमेशा रहता है। जीवन जीते हैं जो सभी के लिए जीते हैं, उनके विचार, उनका मन आप स्वयं देखेंगे, कोई भय नहीं होता, कोई चिंता नहीं होती। ठीक है, ये चिंता है, हो जाएगा, सब हो जाएगा। क्योंकि उनको पता है कि उनका इतना बड़ा व्यवस्था है, इतना बड़ा सर्किल है कि वो अपने आप सारे काम होंगे। हाथ पीछे करते हुए और हवा में पैर उछालेंगे। तो सार्वजनिक जीवन जीना, सभी के लिए जीना, हवा में रखेंगे, पैरों को नीचे नीचे करेंगे, विश्राम। कपालभाति प्राणायाम का अगला चरण, शक्ति पूर्वक पेट को दबाना, धक्का लगाना और उसी के साथ सांस को बाहर छोड़ना। सब शर्मा शिक्षाविद, प्राचार्य, रिटायर्ड सेवानिवृत्त हैं आपके बीच में, आपके बीच में घूम भी रहे हैं। आप उनका पूरा सहयोग लीजिए। एल.आर. वर्मा जी जो आपके परिचित भी हैं और आईजीएनपी में सर्विस करते हैं। पूरा ध्यान सांसों पर, कमर सीधी, गर्दन सीधी, और प्रत्येक श्वास के साथ जो प्रश्वास कर रहे हैं, श्वास को लेना ही नहीं है, जो प्रश्वास कर रहे हैं, जिस श्वास को छोड़ रहे हैं, जो रेचक कर रहे हैं, रेचक के समय पूरा ध्यान श्वासों पर देना है। संकल्प करना, आप जो यहाँ सोचेंगे वही बनेंगे। आपके शरीर का जो भी रोग है, जो चूंकि आप ही को पता है अभी तक, वो उसके बारे में चिंतन करना, सोचना
कि ये मेरा कष्ट दूर हो जाए, मेरा रोग दूर हो जाए। ऐसा पूरा ध्यान दीजिए उसी पर, और फिर आप देखेंगे कि कुछ समय के बाद आपकी सारी पीड़ा, सारे संकट दूर हो जाएंगे। और अपने विचारों को थोड़ा सा बड़ा कीजिएगा। हमारे विचार अगर छोटे होते हैं, संकुचित होते हैं, तो हम भी संकुचित रह जाते हैं। हर चीज की उम्र होती है, तो अपने विचारों को कभी भी बदला जा सकता है। विचार ऐसी चीज है कि हम जब भी चाहें उसमें मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरी माँ, मेरा शरीर, ये सब भ्रम है आपका। आप परमपिता परमेश्वर के अंग हैं और उसी का स्मरण करना, उसी का चिंतन करना, आप केवल एक निमित्त मात्र हैं। जिस प्रकार एक वाहन आपको गंतव्य तक ले जाता है, ठीक उसी प्रकार ये मेरा शरीर एक वाहन का कार्य कर रहा है, और जो हमारे परमपिता परमेश्वर का आदेश है उस गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम, गर्दन को श्वास के साथ बाएं और दाएं ले जाना, केवल गर्दन को मुद्रा बना के रखेंगे और अपने हाथ की हथेलियों को आसमान की तरफ, ऊपर की तरफ खुला रखेंगे और पूरा ध्यान यही एकाग्रचित करेंगे। और दाहिने कान को दाहिने, आप जैसा टीवी में भी देखते होंगे स्वामी रामदेव जी महाराज को, उसमें बीच बीच में आप पूरा गोल घुमा लीजिए। कुछ रिपोर्ट्स आती है बीच बीच में कि मेरा इतना वजन कम हुआ, मेरा इतना बीपी कम हुआ, मेरा ये हुआ वो हुआ। यही हकीकत में यहाँ भी होता है। और यहाँ भी आप अपना ब्लड प्रेशर का चेक करा रखा था, वो भी इसमें लिखें। और फिर आप देखेंगे कि आपके एंटीक्लॉक कर लें जैसा किया, और फिर आप देखेंगे कि 6 दिन के बाद आप में एक विशेष प्रकार का परिवर्तन अपने आप में आएगा। धीरे धीरे पूरा गर्दन को कंधे चढ़ा के घुमाना, झटका ना लगे, बहुत ही धीरे धीरे। विश्राम रुक जाएंगे। बाही प्राणायाम त्रिबंध के साथ, जैसा बताया गया, जिनको ब्लड प्रेशर है, पुनः श्वास को छोड़ना और इसी क्रम से जलंध बंद कीजिए, कणकू को बंद करना, पेट को दबाइए, उद्यान बंद लगाना। क्रम से जलंध बंद लगाइए, उद्यान बंद लगाइए और मूल बंद लगाना। विश्राम। विश्राम। उधर दोनों जो लेटरल साइड इसकी है, जिसको पार्श्वा कहते हैं, ये पूरा ये आपस में मिलना चाहिए। और ये जो है एक्यूप्रेशर पॉइंट से ये पूरा हमारा रीढ़ की हड्डी के लिए, अगर मेरुदंड में कोई विकार है तो ये इसको दबाने से ठीक होता है। कल संभव हुआ तो आपके एक्यूप्रेशर के लिए यहाँ पर चिकित्सक को बुलाएंगे, वो 10 मिनट का समय लेंगे आपका और पूरा बताएंगे आपको कि एक्यूप्रेशर कौन कौन पॉइंट्स होते हैं और जो आम बीमारियां हैं, माइग्रेन, गैस, छोटी मोटी। और बाएं हाथ से दाहिने पैर का पंजा और दाहिने हाथ से घुटना पूरा। नीचे से लगाइए हाथ। अब पूरा इसको उठा के गोल गोल घुमाइए। कमर कूल्हे के भाग को कम करने के लिए, हमारा अगर कमर ज्यादा है तो इससे कमर पतली होती है, आपका जो पेट का अनावश्यक भाग, जंघों पे अनावश्यक
जो मांस है वो सब कम होता है इससे। एंटी क्लॉक कर लें और पूरे जॉइंट्स खुल जाते हैं। इसी प्रकार दूसरे पैर से पर्याप्त आसन लेके एंकल से, ये कंजूसी नहीं चलेगी। अभी आसन करवाएंगे तो आपको तकलीफ होगी। एक दरी पे एक ही व्यक्ति। पूरा गोल गोल घुमा लीजिए। एंटी क्लॉक कर लें। विश्राम। बटरफ्लाई करेंगे। दोनों पैरों को, हाथों को रेस्ट करने के लिए कहा हुआ है ना, तो वहां बैठ बैठ क्या कर रहे हो? एक एक करके उठा के बताइए और चलते जाइए। आप सब तो पढ़े लिखे हैं, एक बार कह दिया कि बस करवाना तो करवाना, रजिस्ट्रेशन वहाँ क्या है इस तरह बार बताना पड़ रहा है। पूरे पैरों को तो ही करना। आप ये देख के मत करना कि बताया जा रहा तो करना ही है। थोड़ा बड़ा बनाइए, बड़ी सोच रखिए, आधा रोग आपका दूर हो जाएगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जिससे हृदय की स्राव में ब्लॉकेज, जिनको हार्ट संबंधी प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल कम होता है, जॉइंट्स के पेन है, गठिया है, जो फेफड़े संबंधी रोग हैं, वो इससे पूरे दूर होते हैं। इसका समय है पूरा 15 मिनट तक करना, लेकिन चूंकि यहाँ पर अभी सीखने के सत्र में है तो 5-5 मिनट के 3 बार में करवाते हैं। समय रहता है तो 3 बार कराते हैं, नहीं तो 2 बार में ही इसको पूरा करा देते हैं। फिर सीखने के बाद आप इसको 15 मिनट तक नियमित करना। एक क्रम से श्वास को लेना और उसी क्रम से श्वास को छोड़ना। जो ठीक कर रहे हैं वो करते रहेंगे, और जिनको भी नहीं समझ में आ पा रहा, मेरे बोलने का प्रारंभ करेंगे। दाहिने हाथ के अंगूठे को, जो आपका राइट हैंड है ना, आपका राइट हैंड इस तरफ, इस दाहिने हाथ के अंगूठे को दाईं नाक का रखना है और बाएं से सांस को लेना। सांस ले लिया, बाईं नाक का बंद कर लिया, बीच की जो उंगलियां हैं अनामिका और मध्यमा, उनको उंगलियों से बंद किया और दाहिने सांस को छोड़ दिया। सांस करने के बाद दाहिने और फिर बाएं सांस को छोड़। ये क्रम पूरा चलता रहेगा। जब भी प्रारंभ करें, बाईं नासिका से श्वास को लेने का भी प्रारंभ करें, और जब भी रुकें तो बाईं नासिका से श्वास को छोड़ने के बाद उससे पहले छोड़िए। आपके शरीर में एक ठंडक पैदा हो जाएगी। और सर्दी के वातावरण में, सर्दी लग रही है और आप कहीं सफर में हैं, किसी ऐसे हैं कि कपड़े नहीं है उस समय, और उस सर्दी से बचने के लिए आप सूर्यवेदी प्राणायाम कीजिए। अर्थात दाएं नासिका श्वास को लेना और बाएं से छोड़ना, दाएं से लेना, बाएं से छोड़ना। ये आप क्रम करें तो इस क्रम से आपका सर्दी लगना दूर हो जाएगा। विश्वास जरूरी है। आप जब भी एलोपैथी ट्रीटमेंट लेते हैं, और कल शायद किसी डॉक्टर को बुलाएंगे यहाँ पे भी, जो एलोपैथी के बहुत बड़े रिनाउंड डॉक्टर हैं बीकानेर के, चाहे हार्ट के हों, चाहे फिजिशियन हों और भी हों, उनसे जब बात करते हैं तो वो 4 दवाइयाँ लिखते हैं। कोई भी आपको रोग लगा, छोटा मोटा भी रोग लगा, तो 4 दवाई लिख देंगे। वास्तविकता ये होती है, जब उनसे बात करके पूछते हैं कि इसमें एक दवाई उपयोगी होती है, केवल एक दवाई उपयोगी होती है, बाकी 3 दवाइयाँ केवल आपके साइकोलॉजी को चेंज करने के लिए होती है। तो ग्राइंडिंग करेंगे दोनों हाथों में इंटरलॉक करते हुए। तो ठीक इसी प्रकार अगर हम यहाँ प्राणायाम कर रहे हैं, पूरा पीछे जाएंगे और आगे जाएंगे पूरा, तो उसका भी वही क्रम है कि यहाँ अपने मन को पूरा विश्वास देना कि नहीं, ये जो मैं प्राणायाम कर रहा हूँ इससे मेरा पूरा शरीर स्वस्थ हो रहा है। अगर ऐसा मन में विचार करेंगे तो निश्चित होगा, अगर नहीं सोचा तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। एंटी क्लॉक कर लें पूरा, यहाँ से पूरा चक्की चला लेंगे। माताएं बहनों का अभ्यास खत्म हो गया। पूरा हाथ बिल्कुल हाथ इस तरह नहीं करना, ये चक्की नहीं चलाना, पूरा आगे पीछे
केवल 100 किलो की है। अब आप सोच लो, इससे जिनका ज्यादा वजन है उनके लिए मशीन नहीं है। तो दोनों पैरों फैला लेंगे और दाहिने हाथ से बाएं पैर के अंगूठे छूना और बाएं हाथ पीछे, दृष्टि पीछे। ठीक इसी प्रकार पूरा विश्राम सुखासन में आ जाएंगे। दोनों पैर मोड़ के बैठना सुखासन, पालती मारना कहते हैं। और मुद्रा बनाएंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अगला चरण कारण दाहिने हाथ के अंगूठे को दाहिने नासिका को रखना, बाएं सांस को लेना, सांस लेने के बाद बाएं नासिका को बंद करना और दाहिने सांस को छोड़ देना। दाहिने को लेना, अंगूठे से बंद करना और बाएं नासिका छोड़ना, बाएं से फिर लेना, बंद छोड़ देना। इतनी सी साधारण सी बात है। केवल जिस नासिका से लिया आपने प्रारंभ करना है बाएं नासिका से, बाएं से लिया और बंद कर दिया, फिर दाहिने छोड़ दिया, दाहिने से लिया और बंद कर दिया, बाएं छोड़ दिया। एक साधारण सी क्रिया साधारण, लेकिन इतना जबरदस्त इसका लाभ है कि आप स्वयं अनुभव करेंगे कुछ दिनों के बाद में। तुरंत लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें किसी प्रकार की औषधि नहीं है। ट्रीटमेंट जो है हमें एलोपैथिक नहीं है। इसमें आपका केवल आपके मन मस्तिष्क विचारों का परिवर्तन करवाना है। 25% तक जाती है, लेकिन जब प्राणायाम करते हैं तो पूरे शरीर में एक एक करके रेजिस्ट्रेशन चलते रहेंगे, रेजिस्ट्रेशन होता रहेगा। सबको साथ साथ लेते जाइए क्योंकि इस साथ भीड़ नहीं पड़ेगी। जैसे कल डॉक्टर गहलोत साहब ने बताया था, जो पशु चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्य भी हैं, अधिष्ठाता भी हैं, कि जो हमारे शरीर में जब प्राणायाम करते हैं तब पूरा ऑक्सीजन अंदर जाते हैं। वजन उतना ही होता है, जैसे कल बताया गया था, वजन उतना ही है, लेकिन ऑक्सीजन जाने से क्या है, हमारे शरीर का वजन हल्का महसूस होता है, क्यों? उसमें वायु का प्रयोग होता है। तो स्फूर्ति रहती है, कार्य करने की क्षमता एक बढ़ती है, फुर्ती रहती है। तो नियमित रूप से आप इसका 1 घंटे का अभ्यास करें, और वैसे तो 1.5 घंटे का पूरा पैकेज है, उस पूरे पैकेज को करें तो आपको पूरा लाभ रहेगा। और इसका नियमित अभ्यास करते रहने से आपके जो आत्मविश्वास है, आपका जो भय है ना, वो सब खत्म हो जाएगा। मैं मानता हूँ आपने किसी भय नहीं होगा, लेकिन जिनके अंदर भी इस प्रकार का भय है, चिंता है, वो सब खत्म हो जाएगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। करते रहिए, पूरा 5 मिनट तक करना, रुकना नहीं है। 12 पंचे 60, 1 मिनट में 12 बार करना होता है, क्योंकि 2 मिनट में सांस लेते हैं, 2 मिनट छोड़ते हैं और 1 सेकंड हमारा बीच में दान होता है। तो पूरा 5 सेकंड की क्रिया है और 1 मिनट में 12 बार और 5 मिनट में 60 बार पूरी क्रिया करके रुकेंगे। यहाँ पे जो थक जाएं वो दूसरे हाथ से करना शुरू करें, लेकिन रुकना नहीं। दाहिना हाथ थक गया तो बाएं हाथ से प्रारंभ किया, और बाएं हाथ थक गया फिर कहोगे मेरी किडनी खराब हो गई। यहाँ नहीं दबाना, बिल्कुल नाभि। अभी एक मैं अभी आ रहा था, किसी ने कहा मेरे तो वो धरण बहुत टलती है, तो जिनका धरण टलती है ना, उनके लिए बहुत ही बढ़िया है। अभी धरण, अभी नौकासन कराऊंगा, इस नौकासन से कोई धरण ठीक हो जाएगी। पूरे मंडूकासन प्रकार 2 के लिए बायां हाथ नाभि के ऊपर और दाहिना हाथ बाएं हाथ के ऊपर, और पूरा सांस को छोड़ते हुए देखिए आगे जब बढ़ रहे हैं, दब रहे हैं, तो पूरा पेट की हवा जो प्राणवायु है, पूरा पेट खाली होना चाहिए। ठीक है, एक नियम है, हमेशा इसका ध्यान रखेंगे। पूरे सांस को छोड़ते हुए भुजंगासन, दोनों हाथ सीने के बराबर, सांस को लेते हुए उठना, दोनों पैर पीछे मिले हुए रहेंगे। भुजंगासन प्रकार 2, बाएं हाथ सीने के सामने, दाहिना हाथ
सलवासन, दोनों हाथ जंघाओं के नीचे और एक एक पैर को उठाना पूरा। अब दोनों पैर उठाएंगे, दोनों पैरों उठाना है। एक हाथ कमर पर, एक हाथ सामने, दूसरा पैर इसी क्रम से, दूसरा हाथ कमर पर रखिए, लोड करके। धनुरासन, दोनों पैर मोड़ते हुए पेट के बल लेट जाएंगे। 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉक। पूरा एंटी क्लॉक घुमा लीजिए, उल्टा घुमा लीजिए। थोड़ा बातें अगर कम करेंगे ठीक रहेगा। कल से सभी माताएं बहनें जो साड़ी में आती हैं वो नीचे सलवार पहन के आएंगे। पूरा गोल गोल 10 बार क्लॉकवाइज, दूसरे पैर से घुमा लीजिए और 10 बार एंटी क्लॉक। और अब दोनों पैरों से करेंगे, दोनों पैर मिलाते हुए पूरा 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉक। जिन माता बहनों को वर्जित अभी न करें। विश्राम, आंख लगाएंगे घुटनों पर। अब दोनों पैर मोड़ते हुए दोनों पैर मोड़ लीजिए और नाक लगाएंगे और लग जाइए पूरा। मरकटासन, दोनों पैर मोड़ते नितंब के पास जाइए, दोनों हाथ फैला देंगे और एक तरफ गर्दन मोड़नी, एक तरफ पैर मोड़ना। बाएं तरफ पैर जाएंगे, दाएं तरफ गर्दन हो जाएगी। मोड़ते हुए हाथों को फैला लीजिए। अब दोनों पैरों में 1 फीट का अंतर करने। मरकटासन प्रकार 3, दोनों पैरों को फैला लीजिए। दाहिना पैर उठाते हुए बाएं हाथ के पास लाएंगे और गर्दन दाहिनी तरफ जाइए और पूरा पैडल लगा लो। पेट बढ़ जाएगा, ताकि चला लो अपने तो। और अब एंटी क्लॉक कर लो, उल्टी चला लो, गंगा से घाटी आ गई। चलाओ भी तो। विश्राम, शवासन के लिए पूरा शरीर शांत और बिल्कुल मुंह को बंद कर लीजिए, बात नहीं करेंगे। परमपिता परमेश्वर का ध्यान लगाएंगे और सभी कंधे, दोनों हाथ की उंगलियां, दोनों हाथों को सामने और आंखों को सेक करते हुए बाएं करवट लेते हुए दाहिने हाथ के सहारे से और आहार यहाँ से तुरंत जाके आहार नहीं लेना। आधा घंटे तक किसी प्रकार का पेय पदार्थ, पानी, चाय, दूध, कॉफ़ी कुछ भी नहीं लेना।
और अपने शरीर को शांत होने के बाद ही कुछ आहार लेना, जाके नहाना भी नहीं है। और देखिए जब यहाँ शवासन करते हैं तो आप अभी आप भूल रहे हैं कि आपने प्राणायाम किया, आपने एक विशेष प्रकार की शक्ति एनर्जी आई है जो आप महसूस नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपने हाथों में और एक तो आप महसूस कर रहे होंगे कि शरीर में शवासन करें तो आप कृपया कल से बात नहीं करेंगे, पूरे 10 मिनट तक शांत भाव से बैठेंगे। मंच की तरफ प्राणायाम, क्योंकि हम वायु जो प्राणवायु है गंभीरता से लीजिए कोई, और फिर आप इसका अपने परिवर्तन आएगा। इसका नुकसान नहीं होगा लेकिन फ़ायदा भी नहीं होगा। तो थोड़ा सा कल से पहन के आएंगे और अगर स्नान करके आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जैसा बताया गया उस समय पे आना है, पूरा 5:30 तक समय है तो 5:30 तक यहाँ पूरा ग्राउंड अपने से कोई 3 बार करेंगे। और जो से ओम ओम लगाएंगे। यहाँ नींव है। एक बार छायादार पौधे यहाँ लगाएंगे, सबको वितरण करेंगे घर में पूजन के लिए। नहीं वो तो घर में वितरण करेंगे, यहाँ छायादार पौधे लगाएंगे, यहाँ तो छाया नहीं है। और अपना इस पार्क को हरा भरा बनाई देना है। आज तो मिट्टी में यहाँ पर कर रहे हैं, कल अपन अगली बार जब भी करेंगे यहाँ घास में करेंगे। 2 पीपल 2 नीम के बना देंगे, बिल्कुल बनाना है। तो जब तक उसका प्रॉब्लम नहीं हो हमारे शायद अभी बात हुई थी, कल या परसों आएंगे। यहाँ पे स्टाफ बैठे 2 कर्मचारी है यहाँ पे। ये नीम यहाँ तक लगे हुए हैं, ये आगे तक आगे लगे हैं ना। आपने सोचा ये आगे क्यों नहीं लगे? ये जो यहाँ लगे वहाँ भी गाय खा गई, गाय खा गई। गेट बंद करना नहीं हो जाएगा तो व्यवस्था तो यूएटी चैनल साहब से बात हुई है। बहुत ज़्यादा दीमक का तो वो एंडोसल्फान वगैरह डलवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। बाकी पानी डालते ना दीमक अपने आप पानी के साथ दीमक नीचे चली जाती है। जैसे पानी ऊपर आएगा तो मेन बात है पानी डालते रहोगे। आप सुबह एक बाल्टी डाल दीजिए हर घर के सामने, इतना दूर लगाएंगे 15 फीट का अंतर करेंगे, तो इतना गैप है सब में घरों में। तो एक घर के सामने एक पौधा बहुत है, हम लोग अपना संडे को तो देर हो जाएगी। हाँ वितरण संडे करो आपका तरफ से ना, वो आप संडे को ये आप थोड़ा देख लीजिए बनेगा। 10 बना के थोड़ा शब्द बोल दो ना भी समझ में। 16 को तो डीएससी जो है ना वो प्रेम सिंह राठौड़, वो अवस्थी जी जीएम साहब भी आएंगे और अवस्थी प्रेम सिंह राठौड़ जिला रख दिया। पहले सैटरडे क्लोज कर रहे थे ना, वो भागा भाग रहेगा, संडे क्लोज कर दिया। संडे आराम से सब अपन में विचार प्रकट करो, रजिस्टर नोट करो, रजिस्टर नोट करना नोट करो बस।